नमस्कार दोस्तों, ये हल्द्वानी घटना पे हमारे कुछ दोस्त जो हमारे रिपोर्टर लोग हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं और आइए उनसे कुछ बात करते हैं। शारिक साहब, आप बताइए कि हल्द्वानी की घटना पे आपका क्या रिएक्शन है? रिएक्शन क्या है? देखिए, हल्द्वानी का जो मसला हुआ है जी, जिस तरह उस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि ये सरकारी ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है और तत्काल वहाँ पे खाली करने का तो क्या जो वो रेलवे की ज़मीन नहीं है? नहीं, अभी जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जी। तो वहाँ पे तकरीबन 4000 घर तोड़ने की बात आई और इस कड़ाके के ठंड में अगर वो 4000 परिवारों को कहीं शिफ्ट करने के बाद सरकार ने इस पहलू पे जोर ही नहीं दिया कि अगर वो घर तोड़े भी जा रहे हैं, हटाया जा रहा है या शिफ्ट किया जा रहा है तो उनको कहाँ ले जाया जाएगा? गरीबों के लिए तो बड़ी दिक्कत है। गरीबों के लिए और अभी ठंड का मिडिल मौसम। क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली वहाँ पे हैं और ये बहुत बड़ा मसला एक आया है। वो तो अलग चीज़ है, ज़मीन किसकी है, रेलवे की है, सरकार की है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन एक ज़माने से अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो सरकार ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया था अभी तक? तो सबसे बड़ा मसला ये है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था और अगर उस पर केस हुआ है, जी, सारी चीज़ें अगर केस भी हुआ उसके ऊपर तो देखना चाहिए था उसके बिहाफ पे। जब सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के लोग गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ही दखल देते हुए उसमें नया फैसला सुनाया है कि ये ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन, रेलवे की ज़मीन नहीं है, सरकारी नहीं बल्कि रेलवे की ज़मीन नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो रेलवे की ज़मीन नहीं है तो किस बिहाफ पर उस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि उस ज़मीन को खाली किया जाए और तत्काल गिराने का और वहाँ के लोगों का को संज्ञान में लेने के ना लिया गया और उनको हटाने का फैसला किया तो गया। अभी उन लोगों को राहत मिली है कि नहीं मिली है? भाई, ये सुप्रीम कोर्ट के दखल से तो बहुत बड़ी राहत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और वहाँ पे रोक लगा दिया उस ऑर्डर पे। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी राहत की सांस है, लेकिन इसका फैसला अभी मुकम्मल तौर पर नहीं आया है कि आगे क्या होना है, क्या होगा। अभी समझिए कि वो लोग दुविधा में हैं। जी, शुक्रिया। देखिए, इस पहलू में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार की जो दोहरा मापदंड है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस बार। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा कुछ साल पहले जाएंगे तो 2017 में यही हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था इन्हीं लोगों के ऊपर, इन्हीं 4000 पूरी बस्तियां उजाड़ने के उसमें। और जो कि ये था कि जब उस पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये सवाल लेकर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लताड़ा था इस पूरे केस को, ठीक है। और दूसरा, अभी इस अब 2022-23 में भी वही दोबारा सरकार ने फैसला सुनाया हाई कोर्ट के थ्रू। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोबारा वापस कैसे हुआ है। सरकार बार बार ये कहती है कि बस्ती उजाड़ी जाए, उजाड़ी जाए। उजाड़ने का तो सरकार आप बोल रही है, लेकिन उजाड़ने के साथ साथ इन्हीं बस्तियों को दोबारा कैसे, कहाँ पर शिफ्ट करना है, क्या करना है, तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इनको कहाँ बसाया जाए, परिवार को, जी, पूरा परिवार लेके, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उसमें सब औरतें हैं। हिंदुस्तान में रहने की बड़ी समस्या है गरीबों तो के इन लिए। सबको कैसे बसाया जाएगा? जी जी, सरकार बसाने के बारे में नहीं सोच रही है, उजाड़ने के बारे में सोच रही है। बुलडोजर लेके चली जाती है हर जगह पर, कहीं उनकी बस्ती उजाड़ दी, वो तो ये मेरे को समझ में नहीं आता। बहुत सही बात कर रहे हैं जी। आप तो कहिए। जो भी हल्द्वानी में हुआ है वो एक तरीके से गरीबों पे अन्याय हुआ है और मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा हुआ हूँ और मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा। और आपकी तो सरकार है, आप भी तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जहाँ भी अन्याय होगा मैं अन्याय के खिलाफ हूँ और गरीबों के साथ में हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जी जी, बहुत अच्छी और बात। मैं उनका साथ अपनी तो सरकार से आपकी क्या अपील है? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि सरकार कम से कम जो लोग उजाड़े जा रहे हैं या उजाड़ना है या गलत तरीके से बसे हुए हैं, इस पे पहले से संज्ञान लिया जाए सारी चीज़ें और ऐसी बस्ती बसने ही ना दिया जाए कि ये उजाड़ने की नौबत आए। और दूसरी चीज़ है, अगर कुछ ऐसा हो चुका है जिस पे ध्यान नहीं दिया गया है, सरकार उन लोगों का, उन परिवार का ख्याल रखे और जनता वही उनके वोटर हैं, हम भी वोटर हैं, सारी चीज़ें सरकार को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। सरकार को देखिए, सरकार को सबसे बड़ा ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए। यहाँ पर आकर ज़मीनी स्तर पर काम करे और ये देखे कि देखिए, जनता, यही जनता से ही हमारा देश है, यही जनता ही देश है। हम आप यही मिलकर ही देश बनता है। तो जब इन्हीं अपने देशवासियों को उजाड़ने की सरकार सोच रही है तो इनको बसाने का सोचें। सबसे पहले बसाने का सोचें, उजाड़ने का। शुक्रिया।